Hello students, this is Chandan Gautam and today we will continue our chapter Force and Motion of class 9th standard physics, in which in the previous lectures we have discussed about force and type of forces. Right? आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम कवर करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और हमें पता भी होना चाहिए और हमारी सुनी हुई भी है, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम इस टॉपिक में इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे किसकी। पहली चीज आती है हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटी। किसकी बात करेंगे हम? फिजिकल क्वांटिटी। देखो वैसे तो ये 11th स्टैंडर्ड के अंदर बड़ा डिटेल के अंदर एकदम ऐसा फैला फैला के दे रखा है, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ देखना है, ध्यान रखना है फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है और कौन कौन से टाइप की, ठीक है। तो जल्दी से हम टॉपिक के ऊपर आते हैं हमारे विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल सेकंड। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होगी जिसको हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। आई रिपीट, फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड बाय द हेल्प ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। फॉर एन एग्जांपल बच्चों, स्केल लिए हमने और एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया ए, ठीक है, और इसकी जो लेंथ थी वो लेट्स सपोज 15 सेंटीमीटर, कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, लेंथ जो है वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। और यहाँ पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, स्केल, ठीक है। तो हमने लेंथ को मेजर किया स्केल से, तो लेंथ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। बात समझ आए फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। अब हम बात करते हैं इसकी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसकी बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास में दो तरीके की होती है। पहली होती है वेक्टर क्वांटिटी, पहली होती है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी एंड द सेकंड वन इज स्केलर क्वांटिटी। सेकंड कौन सी होती है हमारे पास में, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं बात करता हूं किसकी, यहां पे लिख लेते हैं वेक्टर वेक्टर का मतलब ध्यान रखना, देखो दो टर्म बता रहा हूं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब है, मैंने बोला मेरा जो मास है वो कितना है, 60 केजी, कितना है, 60 केजी। तो यहाँ पे जो नंबर दे रखा है ना, ये नंबर ही क्या होता है, मैग्नीट्यूड। हाँ समझे, मैंने बोला था ना 100 न्यूटन फोर्स लगा है, ठीक है, तो ये 100 क्या है आपको उस फोर्स का मैग्नीट्यूड है। तो दो टर्म्स हमेशा ध्यान रखना, पहला मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन, जब भी हम फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं। तो पहला क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या लेना अपने को, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी होगा वेक्टर के अंदर और डायरेक्शन भी। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी स्केलर की बात करूं, तो स्केलर में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, मतलब किस डायरेक्शन में जाना है मुझे नहीं पता इन केस ऑफ स्केलर। लेकिन अगर मैं बात करूं वेक्टर की, तो मुझे मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है, डायरेक्शन भी पता होना जरूरी है। आई होप यहां तक ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। अगर मैं वेक्टर की बात करूं एग्जांपल की, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा वेक्टर का हमारे पास में, फोर्स हो जाएगा, फोर्स, ठीक है स्टूडेंट। फोर्स क्या होता है, फोर्स मैंने बोला कि मुझे इस कोई कार है उसको मूव करना है, तो ऐसा थोड़ी है कि फोर्स इधर लगा रहा हूं मोशन इधर होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में मोशन होगा उसका। दैट मींस 10 न्यूटन अगर फोर्स लगा है तो 10 न्यूटन फोर्स की डायरेक्शन है। अगर मैं बात करूं किसकी, स्केलर की, तो स्केलर हो गया हमारे पास में मास, ठीक है, किस डायरेक्शन में। कभी ऐसा बोला है कि मेरा जो मास है वो 60 केजी है, कहां पे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, लेफ्ट में, राइट में, कभी ऐसा बोला है, नहीं बोला। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मैटर कर रहा है, मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट
डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। बात समझ आई स्टूडेंट्स? ठीक है, तो अब इसके आगे इसी चैप्टर में हम अगली जो हमारी टर्म्स है वो डिस्कस करेंगे। फिर आता है हमारे पास में इन्हीं वेक्टर और स्केलर के अंदर कुछ एग्जांपल हैं। पहला होता है हमारे पास, पहली जो टर्म आती है वो आती है डिस्टेंस, और इसी से मिलती जुलती टर्म आती है हमारे पास में डिस्टेंस। पहली आती है डिस्टेंस और दूसरी आती है डिस्टेंस। ठीक है, अब बेटा ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझा रहा हूं। एक स्टूडेंट था एक्स, एक स्टूडेंट था एक्स। उस एक्स ने ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और स्ट्रेट चलता रहा वो 10 मीटर। कितना चलता रहा? 10 मीटर, और पहुंच गया कहां पे? बी पॉइंट। कहां पे पहुंच गया? बी पॉइंट। अब बी से उसने राइट टर्न लिया, और राइट टर्न लेने के बाद में अगेन 10 मीटर चला और सी पॉइंट पे पहुंच गया। ठीक है स्टूडेंट, फिर से सी पॉइंट से उसने फिर राइट टर्न लिया और वो डी पॉइंट पे पहुंच गया, 10 मीटर फिर से चला। ठीक है, अब देखो ए से बी, बी से सी से डी पे चला गया। ठीक है, तो बात करता हूं डिस्टेंस की। इसकी बात करता हूं डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस का मतलब है टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। मतलब अपने प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक चलने में उसने कितना पाथ कवर किया है, वो क्या होगी? मेरी डिस्टेंस हो जाएगी। तो यहाँ से ए से लेके बी, ए से लेके डी तक में जो टोटल पाथ कवर किया कितना? ए से बी प्लस बी टू सी प्लस सी टू, यही बात करूंगा। ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है और ये भी 10 मीटर है। तो टोटल जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास में? 30 मीटर। मतलब डिस्टेंस क्या हो गई? 30 मीटर। आई रिपीट द डेफिनेशन, distance is the total path covered by an object from its initial point to the final point. I hope समझ आया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? हमारी जो सेकंड टर्म है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, देखो मैं ए से बी, बी से सी से डी चला गया, लेकिन अगर मैं बात करूं कि ए से लेके डी पॉइंट, मतलब मेरे इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कितना पाथ कवर करना पड़ेगा, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ। कौन सा पाथ? शॉर्टेस्ट पाथ। तो सबसे छोटा पाथ तो मेरे पास यही होगा। कोई दिक्कत इसके अंदर? इधर से घूम के जाओ, इधर से घूम के जाओ तो बहुत लंबा जाना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यही वाला होगा। और ये कितना है अपने पास? अगर इसको एक स्क्वायर की तरह कंसीडर करो तो 10 मीटर हो जाएगा। दैट मींस डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, displacement is the shortest path from the initial and final positions of the object। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच के जो सबसे छोटा पाथ होगा उसी को मैं क्या बोलूंगा? डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इसके अंदर डिस्टेंस के लिए कोई डायरेक्शन नहीं थी, लेकिन इसके लिए क्या हुई? ए से बी मेरी क्या है? डायरेक्शन हो गई। तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी आ गई, तो ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। आई होप दोनों में डिफरेंस समझ आया होगा। मैं बता देता हूँ, टोटल पाथ कवर करूंगा तो डिस्टेंस की बात करूंगा, और शॉर्टेस्ट पाथ कवर करूंगा तो किसकी बात करूंगा? डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा। If I talk about distance, then it is a scalar quantity, and if I talk about displacement, then it is a वेक्टर क्वांटिटी। आई होप यहाँ तक बात समझ आएगी। फिर इसके अंदर जो हमारे लिए नेक्स्ट टर्म है वो कौन सी है हमारे पास में? स्पीड एंड वेलोसिटी। इसकी बात करेंगे हम यहाँ पे हम बात करेंगे स्पीड के बारे में बात करेंगे, और फिर बात करेंगे वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो
सबसे पहला डिफरेंस नहीं, मैं बात करता हूँ सिमिलरिटी। इसकी भी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, इसकी भी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। इन दोनों की बात करो तो इसकी भी यूनिट होती है मीटर और इसकी भी यूनिट होती है मीटर। ठीक है, बात समझ आई? तो यूनिट्स तो सेम है, लेकिन डिफरेंस किस चीज का है? स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो याद कैसे रखना है? स्पीड की स्पेलिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है? एस से, तो ये स्केलर भी एस से। वेलोसिटी v से स्टार्ट हो रही है, वेक्टर भी v से स्टार्ट होगा, तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो, स्पीड और वेलोसिटी का मतलब सिंपली इतना है कि इसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ कोई डायरेक्शन नहीं होगी। मैंने बोला कि मैं जो है कहीं पे जा रहा हूं और मेरी जो मोशन है वो कितना है? 100 मीटर पर सेकेंड। कहाँ जा रहा हूँ, किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, कोई अता पता नहीं। लेकिन मैंने बोला कि मैं जामडोली से जयपुर तक जा रहा हूँ और जयपुर जामडोली से कहाँ पड़ता है? ईस्ट डायरेक्शन में आता है। ठीक है, तो जामडोली से जयपुर तक ठीक है, डायरेक्शन कौन सी है? ईस्ट डायरेक्शन है अपने पास में, तो डायरेक्शन आ गई। तो ये कैसी क्वांटिटी होगी मेरे पास में? वेक्टर क्वांटिटी। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो अगेन आई रिपीट माय कॉन्टैक्ट नंबर, जहाँ पे आप मुझे एनी टाइम 24/7 आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो नंबर है 9588832470, या मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है chandan.95@gmail.com। आप कहीं पे भी मुझसे अपनी क्वेरीज को कंसल्ट कर सकते हैं एंड। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक टर्म है मोशन की। ठीक है, तो मोशन का हम सिर्फ यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, मोशन होता क्या है, बाकी मोशन के टाइप्स को हम डिस्क्राइब करेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर। तो एक चीज ध्यान रखना बच्चों, मोशन की जैसे मैं बात करता हूँ तो मोशन है क्या? एक कार थी एक्स, एक कार थी जो ए पॉइंट के ऊपर स्टार्ट हुई और इस डायरेक्शन में चलने लगी। तो पहले जब वो कार स्टार्ट नहीं हुई थी तो कहां पे थी? रेस्ट कंडीशन में थी। और जैसे चलने लगे, आगे की तरफ बढ़ी, तो उसमें क्या हो गई? उसने वेलोसिटी या स्पीड जो भी गेन किया, उससे क्या हुआ? वो चलना स्टार्ट हो गई। तो कहने का मतलब क्या है? मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का वो स्टेट होगा, ऑब्जेक्ट का वो स्टेट होगा जिससे उसकी पोजीशन में क्या हो जाए? चेंज हो जाए। ए से चल के वो अभी सपोज बी के ऊपर है, तो ए से बी पे पहुंच गया, मतलब उसकी पोजीशन क्या हो गई? चेंज हो गई। बात समझ आई? अब मोशन के टाइप्स या मोशन के बारे में जितना भी पढ़ना है हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।